प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सभी प्रभु के दास दासी, समस्त विश्वासी गण और सभी उन मसीह परिवारों को हमारा जय मसीह की। मसीह में मेरे अति प्रिय मित्रों, आज हम दो ऐसे धर्मी परिवारों को स्मरण कर रहे हैं। आज हम दो ऐसे धर्मी परिवारों को हम देख रहे हैं जिन्होंने अपने विश्वास के जीवन में धार्मिकता की मिसाल खड़ी कर दी और ये साबित कर दिया कि इस संसार के पापमय जीवन में भी हम धार्मिकता को छोड़ नहीं सकते। और आज ऐसे दो संतों के बारे में, आज ऐसे दो महान हस्तियों के बारे में जिन्होंने धार्मिकता की बड़ी मिसाल पेश की। और प्रियो, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं, परंतु ये एक वास्तविकता और एक सच्ची घटना है जो आज पवित्र शास्त्र बाइबल में से और पुराने नियम की पहली उत्पत्ति नाम की किताब में से हम इन दो धर्मी परिवारों को देखेंगे। इनके जीवन पर हम ये नजर डालेंगे कि कैसे इन्होंने अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर के साथ में बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी अधीनता के साथ प्रभु के उपस्थिति में रहते हुए उन्होंने किस प्रकार से आगे बढ़ते गए। और आपके जैसे और मेरे जैसे वो भी एक साधारण परिवार थे। आपके जैसे और मेरे जैसे वो भी एक मनुष्य और शारीरिक रूप से इस सांसारिक दुनिया में अपने परिवार के साथ जीवन व्यापन करने वाले लोग थे। और मैं आपको इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ, कई बार आपकी और मेरी जो बोली होती है, जो भाषा होती है, जो शब्द होते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, वो बहुत उटपटांग होता है। और वो क्या है भाई, हम दुनिया में रहते हैं, हमसे पाप हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है, हम ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। और आप इन शब्दों को बड़ी आसानी से बोल देते हैं और आपके अंदर ये शब्द बोलने से पहले कोई गंभीरता झलकती नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, दुनिया में है, हमारे पड़ोस में ऐसा है, तो क्या हम अपनी आंखें बंद कर देंगे क्या? तो क्या हम अपने कान में उंगली डाल देंगे क्या? क्या लोगों क्या सुनेंगे नहीं क्या? मतलब और भी बहुत कुछ। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये दोनों धर्मी लोग किस दुनिया में रहते थे। आप बाइबल पढ़िए, हम पहले सीखेंगे धर्मी नूह के बारे में। उत्पत्ति नाम की किताब 7 अध्याय। और नूह अपने परिवार के साथ प्रभु परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति था। और मैं ज्यादातर आपको जो संदेश दे रहा हूं वो परिवार और जवान और माता पिताओं के बारे में। बीते तीनों पार्ट जो हमारे आप तक पहुंचे उसमें भी हमने यही बात को बताया, पर आज कुछ अलग है। पर यह भी एक परिवार है और नूह का परिवार मानो मेरा और आपका परिवार। और नूह जहां रहता था वो संसारिक दुनिया जैसे कि आपकी और मेरी है आज के समय में। हम भी वहीं थे, रह रहे हैं जहां नूह रहता था एक समय में। चारों तरफ बुराई करने वाले लोग, मसीह के खिलाफ बातें करने वाले लोग, हंसी और ठट्टा करने वाले लोग आज भी है जैसे नूह के समय में भी थे। नूह ने कैसे अपने आप को स्ट्रगल किया,
कैसे अपने परिवार के साथ में नूह ने परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के आधार पर उन्होंने रहना सीखा, कैसे। और आइए कुछ पदों को पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। और उत्पत्ति नाम की किताब उसके 7 अध्याय में जल प्रलय की घटना को हम देखते हैं। जैसे कि नूह के दिनों में जल प्रलय आता है, परमेश्वर नूह को एक उपाय बताया कि जल प्रलय आ रहा है, आप एक जहाज गोपेर नाम के पेड़ की लकड़ी का बना सकते हैं। और उन्होंने एक जहाज बनाना शुरू किया और नूह ने विश्वास किया परमेश्वर की बातों के ऊपर। देखिए यहां सबसे बड़ी बात यह आती है, विश्वास। धार्मिकता की पदवी ऐसे ही नहीं मिल जाती। धार्मिकता के पदवी में को पाने के लिए या उस लाइन में या उस कैटेगरी में, उस लिस्ट में आने के लिए बड़े पापड़ बेलना पड़ता है। रे बाबा, आप क्या सोचते हैं अभिषेक ऐसे ही मिल जाता है क्या फुकट में? दान और वरदान क्या ऐसे ही मिल जाते हैं क्या फुकट में? झूठ बोलते रहो और अन्य भाषा भी बोलते रहो, पाप करते रहो और भविष्यवाणी भी करते रहो। वाह रे वाह, कौन से प्रभु की आत्मा ने आपको वरदान दे दिया है? अब देखिए नूह भला जहाज बनाने का भी काम शुरू, प्रचार भी लोगों को कर रहा है कि जल प्रलय आने वाला है, दुनिया में जाने वाली है। अब नूह भी ऐसा विश्वास कर लिया कि मानो परमेश्वर ने बोला तो वास्तव में जल प्रलय होगा क्या। जैसे कि आप सब जानते हैं, आदम के दिनों से पृथ्वी पर कभी जल प्रलय या पानी या वर्षा नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। लाइफ में पहली बार वर्षा, वो भी जल प्रलय, थोड़ा मोड़ा पानी नहीं, बरसात के 3 महीने की बारिश भी नहीं। जल प्रलय, सब कुछ खत्म करने वाला प्रलय। नूह ने मान लिया, विश्वास कर लिया। आज कई बार आप और मैं बहुत सारी चीजों पर विश्वास नहीं करते। प्रिय भाई और बहनों, एक सर्वे में ऐसा आया है अमेरिका में के अंदर में कि आज वहां की बहुत सारी जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, जवान जो बच्चे हैं, वो नास्तिक होना पसंद करते पर यीशु मसीह पर विश्वास करना पसंद नहीं करते। आज अमेरिका के चर्चों में बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो यीशु मसीह दोबारा आएगा ये विश्वास नहीं कर रहे। आज लोग वहां चर्च ठीक से जाते नहीं। और भी शायद ऐसे बहुत से देश होंगे या बहुत से मसीह होंगे। आपको और मुझको उनके लाइन में नहीं शामिल होना है। हमारी लाइन धर्मियों की लाइन होना चाहिए। हम जिस लाइन में खड़े हैं वो कौन सी है, याद रखना है हमें। और नूह जहाज बनाते गया, कैसे बनाना है परमेश्वर उसको बताते गया। ऐसा डिजाइन, इतना बड़ा, इतना लंबा, इतनी लकड़ी, ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको और मुझको बताता है कि हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो हमारे लिए अच्छा है वो परमेश्वर जानता है और परमेश्वर को हमारे लिए मालूम है क्या अच्छा है और वो हमें बतलाता है कि ऐसा करो। नूह को परमेश्वर ने बतलाया, बहुत सारी लकड़ी थी, गोपेर लकड़ी का जहाज बनाने बोला, बहुत सारी लकड़ी थी, पर मूसा को परमेश्वर ने बबूल की लकड़ी का उपयोग करने बोला। मतलब हमारे लिए बहुत कुछ है, परंतु परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो हमको देता है। लोग नूह के ऊपर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, उसका ठट्टा उड़ाते थे और उसको पागल बोलते थे। कोई उसका बातों पर विश्वास नहीं करता था। पाप से भरे हुए जगह में रहने वाला अपने आप को कैसे बचा के रखा। कहते हैं ना, कीचड़ में भी गुलाब कमल का फूल खिल जाता है।
कीचड़ में भी कमल का फूल खिल जाता है, पर कीचड़ उस फूल के ऊपर नहीं आता है। मानो आप और मैं एक पाप रूपी कीचड़ में रहते हैं, पर हमारे ऊपर वो कीचड़ क्यों आए, क्यों लगे? कांटों में भी गुलाब खिल जाता है, कांटों में भी गुलाब खिल जाता है, पर गुलाब का कांटा कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ये दुनिया रूपी सम कांटे हमारे कुछ नहीं कर सकते, हमारे जीवन में वो चुभ नहीं सकते, परंतु हम खिलेंगे। और दूसरी बात, बिखर करके भी खुशबू देना उसके स्वभाव में है। आप पूरे गुलाब के फूल को तोड़ के बिखर दो, फेंक दो, पर उसके खुशबू को क्या फेंक सकते हो, खत्म कर सकते हो? नहीं, वो बिल्कुल खुशबू देगा बिखरने के बावजूद भी। आज हम मसीह लोग, प्रेरितों की कलीसिया बिखर गई थी, तितर बितर हो गई थी, लेकिन भटकी नहीं थी, विश्वास में थी। तितर बितर होना भी आशीष का कारण हो गया। खुशबू देना बंद नहीं किए। मसीह की खुशबू, पौलुस कहता है हमारे अंदर मसीह की सुगंध है, वो सुगंध कम नहीं हुई। नूह के अंदर की सुगंध कम नहीं हुई, खुशबू देता रहा, लोगों को यीशु के बारे में, परमेश्वर के प्यार के बारे में बताते रहा। और नूह बाहर था, नूह बाहर की दुनिया में है, जहाज बनाना है, बाहर की दुनिया में है, पर अब उसको एक अंदर की दुनिया में जाना है, क्योंकि बाहर की दुनिया खत्म होने वाली है और अंदर की दुनिया में जिंदगी है। अंदर धार्मिकता है, बाहर पाप है। बाहरी क्या है? बाहरी हमारा शरीर है। बाहरी दुनिया में हम शारीरिक रूप से जीवन बिताते हैं, और अंदर क्या है? अंदर एक जीवन है। प्रभु यीशु ने कहा पहला कुरिन्थी 3:16 में कि अंदर जो है वो यीशु मसीह का घर है। नूह को बोला गया तू एक जहाज बना। जहाज जो है वो जीवन रूपी जहाज है, जिसमें धार्मिक लोग रहते हैं, जिसमें धर्मियों का परिवार रहता है। उस जहाज में धर्मी नूह का परिवार रहा। धर्मी नूह का परिवार उस जहाज में गया और शिफ्ट हो गया। जब तक धर्मी लोग अंदर है, बाहर है, माफ कीजिएगा, जब तक धर्मी लोग बाहर है, जल प्रलय नहीं आएगा। हालेलुया। परंतु जब धर्मी लोग अंदर चले जाते हैं, उसके बाद तबाही के मंजर शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर का क्रोध तब भड़कता है जब धर्मी लोग सुरक्षित जगह में पाए जाते हैं। आपके और मेरे लिए प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने सुरक्षित जगह रखा है। एक ऐसी जगह, एक ऐसी जिंदगी की नाव हमारे लिए रखा है, और प्रभु बोलता है उस नाव में तू रहना और लोगों को बता, माने तो भला, नहीं तो भला। और आप और मैं कई बार बोलते हैं वो कभी बदल नहीं सकता। ये मेरे और आपके विचार है। हम अपने अपनों के बारे में बोलते हैं, अपने चाचा और अपने मामा और भी अन्य सगा संबंधियों के बारे में बोलते हैं वो कभी नहीं बदल सकता, पास्टर जी वो कभी नहीं बदल सकता, वो बहुत कट्टर है। आपके लिए है, खुदा के लिए नहीं है। आपके साथ उसका स्वभाव सही होने से न जाने परमेश्वर कब किसको मन फिराव का अवसर दे दे। प्रियो याद रखे, दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। आपके लोग आपसे भले कितना बैर करे, कितने आपकी नफरत करे, कितनी आपकी बुराई करे, नूह ने कितना झेला लोगों के ताने और बाने। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती की किताब 5 अध्याय धन्य वचन में 11 में, जब लोग तुम्हारे बारे में 10 और 11 में भला बुरा बोले, नाना प्रकार का दोष लगाए, तो आनंदित होना, हालेलुया, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। और नूह ने बहुत सारे लोगों के सहा, शायद उसमें से कुछ अपने भी रहे होंगे, खुद के परिवार के भी बहुत लोग रहे होंगे, दूर के रिश्तेदार भी रहे होंगे। दो काम कर रहा है, दो काम कर रहा है।
जहाज भी बना रहा है, प्रचार भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, परमेश्वर की आवाज भी सुन रहा है, अपने परिवार को भी संभाल रहा है। देखो कितनी सारी बातें कर रहा है। आज आप और मैं अपने परिवार को ठीक से ना संभाल नहीं पा रहे, ना लोगों को प्रचार कर पा रहे, ना हम अपने जीवन के लिए जहाज बना पा रहे। जहाज मतलब उन दिनों का जहाज आज का अनंत जीवन है, स्वर्ग है। और परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने बोला, और यीशु ने बोला यूहन्ना 14 में, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं। हालेलुया। और उस घर में तुम भी और मैं भी सब मिलके रहेंगे। और नूह जहाज में गया। उसके बाद बाइबल कहती है 7 अध्याय के 10 पद में लिखा है, 1 सप्ताह के बाद में पानी शुरू हुआ, जल प्रलय शुरू हुआ। 1 सप्ताह नूह के जहाज में जाने के बाद। आ जाइए जहाज में, आ जाइए। इससे पहले कि जल प्रलय आए, उस समय जल प्रलय आया था। आज अनुग्रह का प्रलय आ रहा है। अनुग्रह भी एक बाढ़ के समान है। अनुग्रह एक नदी के जैसा नहीं होता। अनुग्रह एक थोड़े से पानी की तरह नहीं होता। अनुग्रह जल प्रलय के समान एक बड़ी बाढ़ और एक विशाल नदी के जैसे होता है, जो आज यीशु का अनुग्रह आपके और मेरे ऊपर है। यीशु के अनुग्रह रूपी समंदर में डूब जाइए। उसके अनुग्रह रूपी पानी के पास, अभिषेक के पास आ जाइए। जैसे नूह ने अपने आप को धार्मिकता के इसको बचा के रखा, अपने पदवी को, अपने मान को, अपने सम्मान को बचा के रखा, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रखा, संसार के पाप से अपने आप को बचा के रखा। मेरे भाई और बहनों, मेरे मसीह में अति प्रिय जनों, सुन लो, आज सुन लो, परमेश्वर में अपने आप को बचा के रखो। आ जाइए जहाज में, बाहर की पाप की दुनिया को छोड़ के। यीशु कहता है आ जाइए, जीवन रूपी जहाज में बना के रखा हूं, और आ जाओ। और आपका शरीर प्रभु का मंदिर है, इसे गंदा होने ना दे। बाहर की दुनिया में आप रहते हैं, परंतु अपने आप को पाप से आप और मैं बचा के रखना है। कमल के फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह, कोई कीचड़ नहीं, कोई कांटा नहीं, धार्मिकता और धार्मिकता। और उसी प्रकार हम आने वाले अगले एपिसोड में हम इस देखेंगे, और एक धर्मी परिवार अर्थात लूत के बारे में हम सीखेंगे। और दूसरे हमारे एपिसोड में नूह और लूत के बारे में बड़े विस्तार के साथ में इसकी गहराई और इसके बड़े रहस्य को हम आपको बताएंगे कि ये क्या है, सदोम अमोरा क्या है। और इसको जानने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे YouTube चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको जो हमारे वीडियोस अपलोड होते हैं वो प्राप्त हो सके। आप सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में भी आप अवश्य प्रार्थना करवाइए, जुड़िए, और हम मिलकर प्रभु के काम को करें। आप जहां भी हैं, मसीह यीशु आपको प्रेम करता है। प्रिय भाई और बहनों, आप सावधान हो जाइए, बना लीजिए अपने लिए जिंदगी का जहाज, बच जाइए जल प्रलय से, क्योंकि वो तो जल प्रलय था, पर आज अनुग्रह का प्रलय है। अनुग्रह की छतरी में आ जाइए, अनुग्रह के तले आ जाइए, तो आप बच जाएंगे, आप बच जाएंगे। बाहरी पाप से निकल जाइए, बाहरी पाप से निकल जाइए। ये बाहरी पाप क्या है, ये सब जानने के लिए आप हमारे दूसरे भाग को अवश्य सुनिएगा। प्रिय मित्रों, प्रभु आपको आशीष दे। माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।